IIT JAM रिजल्ट इज़ आउट एंड मेरी फ्रीडम भी मुझे मिल गई है। मैं फ्री हो गई हूँ, जो मैंने बोला नहीं था। मैं एग्जाम जिसके लिए इतने साल से तैयारी कर रही थी, बंद कर बैठी हुई थी, उससे आजादी पाने का टाइम मेरा आ चुका है। एग्जाम से पहले कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं खुश हूँ कि मुझे इस एग्ज़ाम से फ्रीडम मिलने वाली है। सो फाइनली सचमुच मुझे फ्रीडम मिल चुकी है। लाइक 3 साल का ड्रॉप लेने के बाद 3 ईयर का ड्रॉप लिया। 3 ईयर का ड्रॉप, 3 ईयर क्या, कौन से 3 ईयर हो गए मेरे। ये एक फर्स्ट जो ड्रॉप लिया गया था मेरा, वो लिया था मैंने 2019 में। मतलब इसमें जो मैंने फर्स्ट नहीं दिया था, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था वैसे। IIT JAM 2020 जिसमें मैंने दिया था। इसमें मेरी जो कोचिंग थी, MIM से मैंने कोचिंग लिया था। इसमें मेरा जो रैंक क्या रहा था, पता क्या था? क्वालिफाई ही नहीं था। इस टाइम पर जो मार्क्स थे वो 15 पॉइंट समथिंग, पता नहीं। ड्रॉप लिया था 8 मंथ का, मतलब ये 8 मंथ्स का प्रेपरेशन था। ये था मेरा फर्स्ट ड्रॉप, और फिर उसके बाद आया था मेरा सेकंड ड्रॉप 22 में, क्योंकि मैंने BSc के बाद B.Ed किया। तो 22 में मैंने ड्रॉप लिया था, और वो पूरे का पूरा मेरा 1 साल का ड्रॉप था। मैंने यहाँ पर जो दिया था वो IIT JAM 2023 दिया गया था मेरा, और इसका रिजल्ट मेरा काफ़ी अच्छा रहा था। काफ़ी 7, पता नहीं क्या रैंक था, 4353 कुछ ऐसा कुछ रैंक आया था इसमें। इसमें मैंने कुछ ना कुछ तैयारी में मेरी कुछ ना कुछ कमी रह ही गई थी इसमें भी। और फिर हमने तैयारी किया थर्ड ड्रॉप लेकर। अगस्त से सितंबर मंथ से स्टार्ट किया था फिर मैंने 2024 के लिए प्रेपरेशन, मतलब थर्ड जो ड्रॉप मेरा बना था ये मेरा, और 7 to 6 मंथ की गई थी। और ये जो जैम था, ये कौन सा जैम जो अभी हमने दिया, ये दिया था मैंने। स्टडी पार्टनर आयुष, इसमें आयुष मेरे स्टडी पार्टनर का, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। इनका जो रिजल्ट रहा है बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इनका 84 क्या रैंक आया है, बहुत अच्छा रैंक आया सच में। और प्लस इन्होंने का जो मार्क्स आए हैं वो 31.33 शायद मार्क्स रहे हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए मेरे 2 साल मैंने सागर सर से स्टडी किया, मतलब लेक्चर्स भी सागर सर के देखे हैं, असाइनमेंट सागर सर की हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सागर सर के, मतलब सब कुछ सागर सर का ही था। 2 साल मैंने सागर सर को सच में फॉलो किया जितना भी किया। और उससे ये जो 2 साल की बात की है मैंने, ये 2 साल हैं मेरे यही वाले, यही 2 ईयर, ये 2 साल जो हैं ये मेरे गए हैं सागर सर के साथ। मतलब इतना टाइम मैंने सागर सर से ही स्टडी किया। सागर सर से भी किया है थोड़ा बहुत। फिर मैंने जो मैं कहती थी ना कि मेरी ये वीक मतलब कमियां रह गई हैं 2023 में, कि मेरे को टॉपिक्स ही नहीं आते हैं, फिर वो थोड़े, फिर मैंने अलग टीचर चेंज किया। फिर मैंने विवेक सर के मतलब ग्रुप थ्योरी का रिवीजन किया, विवेक सर से किया था। और असाइनमेंट्स तो सारे सागर सर की लगाए थे। एंड एट द एंड मेरा मार्क्स और रिजल्ट जो मेरा रैंक मेरा आया है। मैंने सोचा नहीं था मैं अपना रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना डरी हुई थी, खुद पर विश्वास तक नहीं था कि मेरा रिजल्ट अच्छा भी आएगा। मेरे को जो विश्वास था मेरे मार्क्स रहेंगे 11 से लेकर 13 तक, जब 14 तक, बस इससे ज़्यादा मेरे मार्क्स नहीं आने वाले। और जो शायद मुझे भी नहीं पता था कि हाँ मेरी मेहनत मैंने जो की है उसका फल आना है, रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं सोच रही थी कि शायद जो मेरा 2733 वाला जो मार्क्स रहे थे, हो सकता है कि उससे भी मैं 3000 पर पहुंच जाऊं, कुछ ऐसा सोच रही थी मैं। किस्मत ने थोड़ा अच्छा खेल खेल ही लिया मेरे साथ। तो फिर भाई ने बताया मेरे को कि तुम्हारे 18 मार्क्स हैं और 886 से तुम्हारा रैंक है। जब मेरे को भाई ने बोला कि तुम्हारे 18 मार्क्स हैं, मैं खुश हो गई। मतलब मेरे 18 मार्क्स भी आए हैं, मैं इतने में ही बहुत खुश थी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे मार्क्स कहीं 10 से भी ड्रॉप ना हो जाएं, कहीं
लाइक 12-13 मार्क्स ही ना रह जाएँ, बट 18 मार्क्स आए, मोर देन सफिशिएंट थी मैं कि हाँ बहुत अच्छा है, बट ठीक है 18 ही है, ठीक है, मतलब मुझे इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, 18 है बहुत अच्छे मेरे लिए। तो मैं खुश थी उतने मार्क्स पर। और फिर भाई मैंने रैंक देखा अपना कि 886 है। जब मैंने देखा ठीक था, न्यूट्रल थी, लाइक शांत थी मैं उस मोमेंट पर। खुश भी नहीं थी, बट न्यूट्रल थी। खुशी पता कब हुई? खुशी मेरे को, फिर मैंने पापा को बताया कि पापा इस बार IIT मिल जाएगा। पापा कहते पहले रैंक बताओ, तुम्हारा रैंक क्या आया? मैंने कहा पिछले लास्ट ईयर मेरा रैंक आया था 27 अप्रोक्स कुछ था, मतलब 2700 ही कह लो, बट इससे ज़्यादा ही था, 2754 पता नहीं कुछ ऐसा था। और लेकिन इस बार का जो रैंक आया है वो 886 आया है। तो पापा ने मुझे बोला शाबाश, मतलब मैंने ड्रॉप लिया तो वर्थ इट हो गया मेरा, कि हाँ ड्रॉप लिया था। और ज़्यादा नहीं तो इतना भी अगर कर लिया मैंने कि हाँ 27 से मैं इस पर पहुँची हूँ, ठीक था। ठीक है, मतलब जो भी है बस ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने पापा को बताया कि मैं जिसके साथ स्टडी किया करती थी, जब रात को डिस्कशंस भी किया करती थी, और मतलब जिसके साथ मैं स्टडी किया करती थी, मैं कि उसका भी बहुत अच्छा हुआ है और उसका काफ़ी अच्छा रैंक आया है, उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। जब मैंने पापा को मार्क्स बताए, मतलब आयुष के, यहाँ आयुष की बात कर रही हूँ, तो पापा मतलब हाँ, बट वो फिर भी हमसे खुश हैं कि चाहे तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, वो कहते हैं कि हम उनसे काफ़ी बेहतर हैं। मतलब पापा को ऐसा लगता है कि पापा अपने आप में ये फील करते हैं कि नहीं मैं स्टडी में अच्छा नहीं हूँ, बट तुम लोग बहुत अच्छे हो फिर भी स्टडी में, मतलब बहुत तेज़ बच्चे भी नहीं हो कि हाँ जिनका एक होते हैं ना शार्प माइंड के बच्चे, उन वैसे नहीं हो, बट हाँ फिर भी आप लोग स्टडी में मेरे से बहुत बेहतर हो। मैंने पापा को बोला कि यू आर द बेस्ट, लाइक आप स्टडी में चाहे कुछ भी ना किया हो, स्टडी में चाहे आपका जैसा भी हाल रहा हो, बट स्टिल यू आर द बेस्ट, क्योंकि आपने इतनी अच्छी हमको वो दी है ना हैबिट्स। लाइक सबसे पहली हैबिट सुबह मॉर्निंग वॉक की, जो कि हर बच्चे को जाना पसंद नहीं होता, सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाता। लाइक जो एक अच्छी हैबिट हमको दी गई है, हमारे पेरेंट्स ने दी है। फिर मैंने पापा को बताया मेरे को पढ़ने की आज़ादी है, कम से कम मेरे को कोई ऐसा नहीं कुछ बोल रहा कि मतलब मेरे को रोका नहीं जा रहा कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुम वो क्यों कर रही हो, तुम यहाँ क्यों स्टडी करने जाओगी, तुम इतनी दूर क्यों जाओगी। कम से कम मुझे रोका नहीं जा रहा, मुझे इतनी बात की मुझे फ्रीडम दी जा रही है पढ़ने के लिए, अपना जो करना चाहती हूँ उसके लिए, मुझे रोका नहीं जा रहा। बस इसी बात की मेरे को बहुत खुशी है, और कुछ भी नहीं चाहिए। बस यही था आज का सफ़र, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, बट हाँ यही था। एंड ब्रेकअप सॉन्ग IIT जैम से ब्रेकअप हो गया, बाय बाय।